सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है ना, जिनका भी बिहार पुलिस बिहार एक्साइज का एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो है। इस बार क्या है ना, सेंटर बहुत दूर दे दिया है। गर्ल्स का भी सेंटर बहुत दूर दे दिया है और बॉयज़ का तो कोई बात ही नहीं है, इतना दूर दूर सेंटर दिया है। ऊपर से क्या है ना, जो आपका नज़दीकी जो आपका स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, आप वहाँ से अगर कोई ट्रेन सर्च करते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट कोई ट्रेन जाती ही नहीं है। जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया है वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन नहीं आती है। आपको ट्रेन बदलना पड़ेगा, तभी जाके आप उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच सकते हैं जहां आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया है। तो आप लोग जो कोई जिनका भी कल एग्ज़ाम है 14 तारीख को, वो लोग आज निकल जाइए हर हाल में। और जो लोग निकल गए हैं उनके लिए बहुत अच्छा, और जो लोग नहीं निकले हैं अभी तक, शाम तक निकल जाएं। और क्योंकि बहुत दूर सेंटर पड़ा है ना, किसी का रोहतास तो किसी का बक्सर नवादा, इतना इतना दूर तक, उधर का इधर इस साइड भेज दिया, इधर वाला का उस साइड भेज दिया है। बहुत दूर सेंटर दिया है। तो आप लोग तो पहले आप जल्दी से निकलिए, और जहाँ आपका सेंटर दिया है आप उस जगह के लिए आप जाइए। और वहाँ पहुँचने के बाद रात में जब आप लोग पहुँचिएगा तो आराम कीजिएगा। और सुबह जिनका फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम होगा वो है ना, सुबह थोड़ा जल्दी उठिएगा और फ्रेश होकर के अपने सेंटर के लिए पहुँच खोजने के लिए पहुँच जाइएगा। क्योंकि वहाँ दूसरे जगह जाने पर है ना, ठीक से पता नहीं रहता है, और ऑटो वाला भी ठीक से बताता नहीं है। जहाँ किराया 20 रुपया होगा वहाँ सिर्फ 80 रुपया 100 रुपया मांगता है, इस टाइप से। तो आप है ना, पहले जल्दी ही सेंटर पे कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट वाला है ना, 7 से 8 बजे तक आप अपने सेंटर पे ज़रूर पहुंच जाइएगा। और जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है ना, वो लोग भी कम से कम 10 या 11, क्योंकि आप जब सेंटर पे पहुंच जाइएगा ना, तब आपको लगेगा हाँ हम पहुंचे हैं, अब मेरा एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा देर जहाँ पे रुकिएगा रात को, जिस स्टेशन पे, वहाँ से आप थोड़ा जल्दी निकलिएगा अपने सेंटर खोजने के लिए। ठीक है, तो ये तो रही आपको पहुँचने की बात। और जब रिपोर्टिंग होगा ना आपका, तो आप पहले ही पहुँच जाइएगा, रिपोर्टिंग टाइम पे करा लीजिएगा। ठीक है, और अंदर जाने के बाद अपना जो आपका सीट होगा, जहाँ पे आपका रोल नंबर लगा होगा, आप वहाँ पे बैठ जाइएगा। और कुछ है ना, आपको इसमें पेन नहीं ले जाना है। ठीक है, उसमें आपका जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एडमिट कार्ड में, उसमें लिखा हुआ है जो पेन आप नहीं ले जाइएगा, पेन आपको वहीं एग्जाम हॉल में देगा। ठीक है, तो पेन आप नहीं ले जाइएगा। कोई भी आईडी प्रूफ जरूर ले लीजिएगा, कम से कम 2 आईडी प्रूफ। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो पेन कार्ड ले लीजिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र जो आता है ना, आप वो मैट्रिक का मार्कशीट जरूर लेकर के जाइएगा। ठीक है, ये कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपका है ना, 2 होना चाहिए, और 2 फोटो ले लीजिएगा। ये तो हुई आपका जो क्या लेकर के जाना है और क्या नहीं। और एग्ज़ाम हॉल में आप जैसे ही जाइएगा, तो जब आपका है ना ओएमआर जब मिलेगा आपको और क्वेश्चन मिलेगा, तो ओएमआर पे आप है ना अपना रोल नंबर सही सही भरिएगा। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है। मेन चीज़ आपका रोल नंबर ही है, रोल नंबर आप ठीक से भरिएगा। और सिग्नेचर आप अपना अच्छा, जैसा सिग्नेचर आप फॉर्म भरने में किए थे ना, वैसा ही सिग्नेचर आप कीजिएगा। और आपका जो अटेंडेंस सीट आएगा उस पर भी आप उसी टाइप से जैसा सिग्नेचर किए थे, उसी टाइप का सिग्नेचर वहाँ पर भी कीजिएगा। और बायोमेट्रिक मस्ट है, बायोमेट्रिक जरूर कराइएगा। आप ऐसा नहीं जो क्वेश्चन रखने में ही आप लगे हुए हैं बायोमेट्रिक छोड़ दिए, नहीं, इस अटेंडेंस जरूर बनाइएगा अपना। और ये सब जब हो जाएगा आपका, तो क्वेश्चन का हुआ, तो क्वेश्चन देखिए आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन में 2 घंटा टाइम, बहुत 3 राउंड में आप क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट राउंड में ये हुआ ना, जैसे आप क्वेश्चन पढ़े, आप 1 से लेकर के 100 तक पूरे क्वेश्चन पढ़िए, और जल्द एकदम सरसरी निगाहें से पढ़ते जाइए। आप ऐसा नहीं जो पूरे डिटेल्स नहीं, आप क्वेश्चन पढ़िए। 100 में से 50 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको देखते ही उसका आंसर पता होगा। तो आप क्वेश्चन ऐसे, उस क्वेश्चन को आप पहले जो आपको आता है उस क्वेश्चन को आप पढ़ें और ओएमआर फिल कर ले। कम से कम 50 क्वेश्चन आप ओएमआर में फिल कीजिएगा, तो आपका 50 तो एकदम सिक्योर है जो मेरा सही होगा ना। उसके बाद बचा 50। अब उस 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो 50-50 होगा, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। तो आप उस टाइम उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो 20 क्वेश्चन आपको लग रहा है। और उसके बाद है ना, जो लास्ट राउंड है, आप उसमें है ना जो क्वेश्चन आपका मतलब लगता है, जो हाँ जो आंसर आप जो सोचिएगा, दिमाग को थोड़ा जोर दीजिएगा ना, तो उसका आंसर आ ही जाएगा। तो आप उस टाइप का क्वेश्चन कीजिएगा। और इसमें हिंदी है, तो हिंदी ज़्यादा भारी नहीं रहता है। बस आपका है ना राइटर आर का नाम पूछेगा, और बहुत हल्का हिंदी रहता है। और इंग्लिश का भी क्वेश्चन रहता है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो जरूर इंग्लिश का होगा, जिसमें एक इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करना रहता है, एक वॉइस का, साइनोएंटो और आइडियम्स रहता है, और एक फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। और मैथ जो है ना, इसमें मैथ ज़्यादा भारी नहीं रहता है। या तो आपका मैथ होगा या आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें। तो मैथ और इंग्लिश अगर आपको नहीं आता है ना, तो लास्ट में ही उसको आप है सो अटेम्प्ट कीजिएगा, पहले नहीं कि मैथ बनाने के लिए बैठ जाइएगा। ठीक है, तो यही मैं कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा। और नर्वस नहीं होना है एग्ज़ाम में, जो पढ़े हैं आपका वही आएगा एग्ज़ाम में। बस सोचिए अपने आप को, मेन है ना एग्ज़ाम में अपने आप को मोटिवेट रखना।
जो आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो पॉजिटिव फील कीजिए, घबराना नहीं है। जो कभी कभी होता है ना, जैसे आप क्वेश्चन उलटिएगा तो लगेगा कि जो हमको क्वेश्चन आता ही नहीं है, 4 पेज पेज उलटिएगा तो भी लगेगा जो हमको ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। नहीं, घबराना नहीं है, कुछ क्वेश्चन होगा जो आता होगा। शुरू में कुछ क्वेश्चन हार्ड रहता है, ठीक है। तो पॉजिटिव अपने आप को एग्जाम हॉल में बना के रखिएगा और अच्छा से एग्जाम दे करके आइएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।